शाइन 125 वर्सेस होंडा SP 125, दोनों ही बाइक्स में इंजन सेम है, बट गियरिंग रेशो चेंज हो जाता है। 5 गियर SP में भी 5 गियर शाइन में भी आपको मिलेंगे, बट शाइन 125 के सारे पाँचों गियर लगेंगे डाउन वाले साइड पे, बट SP 125 में एक अप बाकी 4 डाउन। तो ऐसा क्यों है देखते हैं वीडियो में। प्लस इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस आ जाता है ना, वो मैं आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ। तो शाइन 125 टॉप डिस्क ब्रेक वर्सेस SP 125 टॉप डिस्क ब्रेक, इन दोनों में प्राइस डिफरेंस आ रहा है अराउंड 14,000 रुपये का, 14,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। 125 सीसी 2 माइलेज किंग होंडा की तरफ से। अब देख लेते हैं बाकी की डिटेल अच्छे से, अब आपको समझ में आएगा शाइन वर्सेस SP 125, 2025 होंडा SP 125 वर्सेस 2025 वाला शाइन 125 न्यू मॉडल। इन दोनों का कंपैरिजन देखना था ना, मच डिमांडेड वीडियो आप लोगों की तरफ से ये था। दोनों ही बाइक वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार आप लोगों को इन दोनों ही बाइक्स को देते हो, तो आज होने वाला है बाइक कंपैरिजन वीडियो ऑफ SP वर्सेस शाइन 125 सेम डे। ये वीडियो आप लोग के लिए आ रहा है अभी ऑलरेडी इवनिंग में, शाम के 7 बज चुके और रात को 9 बजे ये वीडियो आप लोग के लिए लाइव भी हो जाने वाला है। तो यहीं पे ये वीडियो शूट होगा, यहीं पे एडिट होगा और यहीं से अपलोड भी होने वाला है। तो बने रहना फिर आज के वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग क्लियर रहेगा। दोनों ही बाइक काफ़ी एवरग्रीन लुक के साथ आती है। दोनों में ही जो होंडा की रिलायबिलिटी वाला पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाती है। प्लस इन दोनों में ही इंजन भी जो है वो भी सेम ही रहता है। 124.94 सीसी के अराउंड का यहाँ पे जो SI इंजन आ जाता है। पावर SP में हल्का फुल्का डिफरेंस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि पावर भी सेम है। टॉर्क वाला नंबर जो है वो सेम है, बट पावर हल्का फुल्का सा 1 पॉइंट ऊपर में आप लोगों को SP में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू शाइन के। क्या यहाँ पे माइलेज है, क्या टॉप स्पीड है, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, सब कुछ अपन लोग बात करने वाले हैं। और हाँ, यही सेम इंजन अब आप लोगों को हॉर्नेट 125 में भी मिलने वाला है, और हॉर्नेट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, जुड़ जाओ, फैमिली का मेंबर बन सकते हो। जैसे ही हॉर्नेट अवेलेबल होती है तो भाई काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए हॉर्नेट के भी अवेलेबल हो जाने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी अपने मेन चैनल पे भी और अपने इस नए वाले चैनल पे भी। लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, इन बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल मैं कर देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जल्दी जल्दी शूट करते हैं, क्योंकि भाई अभी के लिए देख रहे हो मौसम अंदर का तो सही है, बाहर का मौसम चेक करो भाई, फुल पावर बारिश होने वाली है बस किसी भी पल। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते अपना ये वीडियो, फिर घर भी तो जाना है ना, इस वजह से मैं तुम्हें मौसम दिखा रहा हूँ। तो पहले लुक की बात कर लेते, तो लुक दोनों में ही एवरग्रीन रहते हैं, स्पेशली शाइन 125 में, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से शाइन 125 चला आ रहा है और शाइन 125 की ही पॉपुलैरिटी है जो रीज़न हो जाता है SP 125 का। वैसे SP 125 के भी लुक थोड़ा बहुत आप लोगों को मेजरली यूथ ओरिएंटेड यहाँ पे फील होगा। ये है सटल लुक जो कि लंबे टाइम तक भी आपका बोर नहीं होने वाले इस लुक से। साइड प्रोफाइल शाइन 125 का कुछ इस टाइप से है। मेरी पर्सनल अभी के टाइम पे अगर मुझे कोई बाइक लेनी हो ना, मेरी पर्सनल फेवरेट ये वाली बाइक हो जाती है। अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ये बाइक हो जाती है। कह सकते हैं एक 100 सीसी वाली बाइक की प्राइस में 125 सीसी इंजन के साथ शाइन 125 विद 5 गियर आपको मिल जाता है। पावर भी काफ़ी अच्छा है, माइलेज वैसा ही देगी जैसा भाई 100 सीसी आ रहा है, वही वाला पार्ट है। सेम गोज़ विथ SP 125। SP 125 अभी के लिए मैं खुद भी चला रहा हूँ और अभी मैं एक माइलेज टेस्ट भी शूट कर रहा हूँ। आज ही वो शूट अपना डन हुआ है। फुल टैंक वाला माइलेज टेस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है SP 125 को बहुत ही जल्दी अपने मेन चैनल पे। फुल टैंक वाला डन हो चुका है और आज से स्टार्ट करा है मैंने 1 लीटर वाला। तो सब कुछ आने वाला है SP 125 से रिलेटेड, और शाइन 125 से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है। तो लुक्स वाली डिटेल ये थी, रियर लुक ये रहा ऑफ शाइन 125। जल्दी जल्दी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ये रखने की अपन कोशिश करेंगे। राइडर POV ये है भाई आपका SP 125 का, कलर TFT स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता है। और ये है शाइन 125 का, जहाँ पे ये नया MID आया था जो कि SP 125 में पहले के लिए मिला करता था। और अभी भी SP 125 का जो ड्रम ब्रेक है ना, ये डिस्क वाला है, जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे यही वाला MID आपको मिलेगा, सेम एज ये वाला। और यही कलर है अपनी SP का भी, बाहर ही खड़ी है। तो ये देखो ये चीज़ SP में भी सेम MID आता है और अब के लिए ये लीवो में भी आने वाला है। और जो शाइन 100 का डीलक्स वाला नया आया है ना, ये शाइन 100 भी नई वाली है। तो जो डीलक्स वाला नया आया है जो हॉर्नेट के साथ लॉन्च हुआ है, उसमें भी यही MID आएगा, बस वहाँ पे गियर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं रहने वाला। बाकी यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी आपको अवेलेबल हो जाता है। राइडर POV डन, दोनों में ही आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है। ये रहा, ये देखो 4.2 इंचेस का कलर TFT स्क्रीन यहाँ पे मिलेगा। BT कनेक्टिविटी के साथ 10x10 नेविगेशन भी ओनली इन टॉप वेरिएंट आपको अवेलेबल होता है। यही सेम MID एक्टिवा 125 ये रहा, एक्टिवा 110 वहाँ पे खड़ा है। डिओ में भी
यही वाला MID अवेलेबल रहता है हॉर्नेट में भी, NX 200 में भी। तो मल्टीपल बाइक्स में सेम ये MID आपको अवेलेबल हो रहा है, और यही MID आएगा हॉर्नेट 125 में भी, हॉर्नेट 125 में भी यही सेम MID आने वाला है। तो ऐसा सब कुछ ये पार्ट अपना लुक वाला ऑल डन हो जाता है। कमेंट कर देना आप लोगों को कौन सी बाइक के लुक्स ज़्यादा पसंद आते हैं, SP 125 के या फिर शाइन 125 के। अब बात करते हैं वेरिएंट की। तो वेरिएंट भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है, शाइन में भी 2 हैं, SP 125 में भी 2 ही हैं। ये शाइन का भी टॉप वेरिएंट है और ये SP का भी टॉप वेरिएंट है। डिस्क ब्रेक ये रहा, डिस्क ब्रेक ये रहा शाइन में भी। बेस वेरिएंट में ड्रम ब्रेक आपको अवेलेबल रहेगा, और SP 125 के जो बेस वेरिएंट में मीटर है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को शाइन 125 के साथ दिखाई चुका हूँ। तो कुछ एक डिफरेंसेस यहाँ पे आप लोगों को SP 125 में ज़्यादा मिलेंगे, शाइन 125 के बेस वेरिएंट में ओनली ड्रम ब्रेक का डिफरेंस रहेगा, सिर्फ यही है। MID दोनों ही वेरिएंट में शाइन में सेम आपको अवेलेबल रहने वाला है। तो ये एक अपना वेरिएंट वाली पार्ट भी डन। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो शाइन 125 में टोटल 6 कलर हैं, SP 125 में टोटल 5 कलर अवेलेबल रहेंगे। मैट और ग्लॉसी दोनों में ही अवेलेबल हो जाता है। ये जैसा कि ग्लॉसी ग्रे है, एक आपको मैट ग्रे शाइन 125 में भी अवेलेबल रहता है। PS ब्लू भी है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मरून भी रहता है, ब्लू भी रहता है, और एक ग्लॉसी ब्लैक विथ रेड स्टिकरिंग आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे खासे कलर ऑप्शंस आप लोगों को इन दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल रहते हैं। SP 125 अपडेटेड नए वाले में भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लाइटिंग की बात करते हैं तो ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको हेलोजन में मिलेगा इन शाइन 125 दोनों ही वेरिएंट में। ये टॉप है, यहाँ पे भी बेस वेरिएंट में भी हेलोजन में ही येलो बल्ब वाला ये हेडलैम्प है। इस टाइप से इंडिकेटर है, जैसे कि इंडिकेटर आपको यूनिकॉर्न में भी मिल जाता है, SP 160 में भी यही इंडिकेटर रहता है। बट SP 125 में ये एक थोड़ा सा बेस्ट पार्ट हो जाएगा, जैसे कि MID कुछ अलग है ना, यहाँ पे LED में हेडलैम्प मिल जाता है विद LED DRL। ऑन कर देते हैं, चाबी भी हाँ दोनों में ही सेम ही रहेगी। दिखा के अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करते क्योंकि सेम है, आपको पता ही है। तो इस टाइप से इग्निशन के साथ LED DRL और हेडलैम्प वाला पार्ट SP 125 का ऑन रहने वाला है। तो SP 125 के दोनों ही वेरिएंट में जो हेडलैम्प है बेस वेरिएंट में भी LED है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है LED और हेलोजन का। इंडिकेटर कुछ इस टाइप से है, LED और हेलोजन, यहाँ पे ओवरऑल हेलोजन। पीछे वाला पार्ट भी देख लेते हैं। शाइन का मुझे पीछे वाला जो लुक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू SP 125। SP 125 में नया लुक ये है, और जो पुराना वाला रहता था ना, मुझे पुराना वाला भी नहीं पसंद था। इवन कि मेरी खुद की बाइक में भी यही कलर है मेरे पास, डिस्क ब्रेक वाला। बाहर वो खड़ी है, देखो वो खड़ी है। ये है हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक। ये सेम हेडलैम्प है जो कि SP 160 में अवेलेबल रहता है, वही अब शाइन 125 में भी अवेलेबल हो चुका है। इसको बैटरी बंद कर देते हैं क्योंकि अपने को MID का काम है ना, डाउन हो जाएगी बाद में इस करके। सो ये अपना लाइटिंग वाला पार्ट भी डन। अब बात आ जाती है साइड प्रोफाइल वाली। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं ना, तो दोनों ही बाइक का जो व्हील बेस है वो सेम है, 1285 mm 1285 mm का व्हील बेस शाइन में भी और SP में भी सेम ये रहेगा। वेट की बात करते हैं तो वेट में हल्का फुल्का अंतर आ जाता है। 113 kg शाइन का वेट है और 116 kg SP 125 का वेट है। 116 और 113 3 kg का डिफरेंस है SP 125 में। ये वेट वाला डिफरेंस डन। सीट हाइट ऑलमोस्ट सेम है, 791 mm 790 mm, तो 790 mm इसको अपन लोग सेम ही काउंट करके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस शाइन 125 में है 162 mm का, SP 125 में है 160 का। 160 आ रहा है, SP खड़ी भी दिख रही है ना सामने अपने को पीछे पीछे। तो 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 162 mm 2 mm का डिफरेंस आपको मिलेगा शाइन 125 में। इस टाइप से ये अपना साइड प्रोफाइल वाली मेजर डिटेल भी डन। हाँ, फ्यूल टैंक वाला पार्ट रहता है, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी शाइन 125 का रहता है 10.5 लीटर के अराउंड शायद से रहेगा। ये लो भाई, ये भी अनकट ही रखता हूँ, ये रहा, यस 10.5 लीटर ऑफ शाइन 125। शाइन का ये ब्लू वाला कलर भी बहुत अच्छा लगता है, किसको इसको पसंद है कमेंट कर देना। और SP 125 का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, 10.5 लीटर। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 700 ml के अराउंड का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे SP 125 पे ज़्यादा रहने वाला है। ये भी पार्ट ऑल गुड। अब बात आ जाती है इंजन स्पेसिफिकेशन की। फिर एक बार टायर, ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला पार्ट भी अपन लोग क्विकली देख लेंगे। तो देखो इंजन का लेआउट सेम इंजन ये रहा विथ किक और सेल्फ। SP 125 भी अवेलेबल रहती है विथ ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल रहेगा ही। ये रहा शाइन का कुछ टाइप से वही, अगेन सेल्फ और किक दोनों ही स्टार्टिंग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 123.94 cc, ऑलमोस्ट 124 cc का 4 स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड। एक सेंसर देखो, ये रहा एक सेंसर उधर आगे के साइड पे आ जाता है। लेटेस्ट अपडेटेड ये है ही 124 cc। वेट शाइन का 113 kg था, SP का वेट था 116 kg। उसके अकॉर्डिंग अब आप पावर में डिफरेंस देख सकते हो।
शाइन 125 का टोटल पीक पावर है 10.63 HP का, 10.63 HP और 11 Nm का टोटल टॉर्क है शाइन 125 में। अब बात आती है SP की, तो SP 125 का टोटल पावर रहने वाला है 10.72 HP, 10.72 HP और 10.63 HP। ये एक हल्का फुल्का डिफरेंस नाम मात्र का ही कह सकते हैं, चलाने में इतना कोई मेजर फील नहीं आएगा, बस हल्का फुल्का जो वेट में डिफरेंस है उसकी वजह से भी थोड़ा सा सकता है। तो 11 Nm टॉर्क दोनों का सेम है, 10.72 HP और 10.63 HP, ये आपका डिफरेंस रहेगा वेट में। अब बात आ जाती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट डन। अब ब्रेकिंग सस्पेंशन देख लेते हैं। गैब्रियल का सस्पेंशन की मार्किंग शाइन 125 में भी मिलेगी, दोनों में ही है, गैब्रियल वहाँ पे भी है, गैब्रियल यहाँ पे भी है। सस्पेंशन का जो ट्रेवल है, थिकनेस है, ऑल टुगेदर सेम है दोनों ही बाइक में। इवन के लीवो 110 में भी ये सेम ही रहता है, ये खड़ा है लीवो 110, बट नया वाला नहीं है, नया वाला अभी सुबह डिलीवरी हो चुका है। तो सस्पेंशन ये डन। डिस्क की बात करते हैं तो 240 mm निसिन ब्रेकिंग विद कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप ये अवेलेबल रहता है। ABS ना ही शाइन में है ना ही SP में, बट ABS आ रहा है हॉर्नेट 125 में, तो ABS वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सेम इंजन वही अगेन मैं बता ही चुका हूँ। 240 mm डिस्क निसिन ब्रेकिंग के साथ ये आपका सेटअप रहेगा। मैं मेरी बाइक के जो सर्विस वीडियोस है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अभी रिसेंट लास्ट सर्विस पे इसके डिस्क पैड भी चेंज करवाए हैं, तो वो वीडियो चेक कर लेना। 1 घंटे का वीडियो है, टोटल 1 hour 10 minutes का वीडियो, 70 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो चेक कर लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। SP 125 की सर्विस कितनी महंगी है, काफ़ी मेजर सर्विस ये हुई थी जिसमें कि पैसे भी काफ़ी अच्छे गए थे। 240 mm का ये डिस्क है निसिन ब्रेकिंग के साथ। जो ड्रम वाला वेरिएंट रहेगा वहाँ पे आपको मिलेगा 130 mm का ड्रम, सेम जैसा कि ये लीवो में भी है, वही 130 mm ड्रम यहाँ पे भी है विद कॉम्बी ब्रेक, वही शाइन में भी और वही SP में भी अवेलेबल रहता है। फ्रंट वाला टायर जो है ये शायद से ऑलमोस्ट सेम है, भी एक बार SP का भी देख लेंगे, वैसे तो मेजरली सेम ही है। 80-100-18 80-100-18 ये फ्रंट वाला है। यूरो ग्रिप अभी के लिए शाइन में इंस्टॉल्ड है। ये रहा टायर का पैटर्न और ये रहा अपना अलॉय वाला शेप, कुछ इस टाइप से ये रहेगा। अब बात आती है SP 125 की। डिस्क वाला पार्ट तो सेम है, अलॉयज़ में हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा। येलो सिंगल फ्रेम में शाइन और SP दोनों का ही 80-118 सेम टायर की ग्रेडिंग है। आगे वाली ये है MRF का, तो MRF के साथ ये रहा भाई पैटर्न और ये रहा यूरो ग्रिप के साथ पैटर्न, तो दोनों चीज़ सेम। ब्रेकिंग डिस्क का शेप ये आप लोग देख सकते हो, और ये लो भाई सिंगल फ्रेम में वापस से डिस्क का शेप ऑल टुगेदर सेम ही रहने वाला है। वैसे ये जो SP है इसमें भी भाई 130 mm का ड्रम ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलने वाला है। अब आती है रियर की बात, तो रियर में भी ये है एंड्योरेंस का सस्पेंशन, एंड्योरेंस या फिर गैब्रियल, ये 2 ब्रांड हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला पार्ट है ये है, मल्टीपल एडजस्टमेंट अराउंड 6 से 7 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। पीछे में दोनों ही बाइक्स में 130 mm का ड्रम ही मिलेगा। अभी इस नए अपडेट के साथ शाइन 125 का जो पीछे वाला टायर है वो पहले 80 सेक्शन ही रहता था, जैसा कि सेम आगे वाला था ना, बट अब ये हो चुका है 90 सेक्शन का। ये रहा टायर का पैटर्न, 90 सेक्शन है। ग्रेडिंग ये रही भाई, ग्रेडिंग ये रही 90-90-18 90-90-18 ये टायर की ग्रेडिंग आ जाती है शाइन 125 की पीछे वाली। हीट शील्ड दोनों ही बाइक में ये भी क्रोम में ही रहने वाला, और ESP जैसे कि आप लोगों को पता है होंडा के सभी बाइक्स में सभी स्कूटर्स में अवेलेबल रहता ही है। अब रियर सस्पेंशन यहाँ पे भी एंड्योरेंस का ही अभी के लिए, बट ये है रेड कलर में, तो थोड़ा बहुत एक हल्का फुल्का स्पोर्टी टच ऐड कर देता है। MRF का ये टायर है, और यही टायर मैं मेरी SP में भी अभी तक के लिए चला रहा हूँ, और 15,000 किलोमीटर में SP चला चुका हूँ मेरी वाली, तो अभी तक के लिए तो बढ़िया रिस्पॉन्स है। 130 mm पीछे वाला ड्रम ये सेम है। यहाँ पे टायर आपको मिलता है 100 सेक्शन का 100-80-18 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले में रहने वाली है SP 125 में। तो ये टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल ओके। स्विच सेटअप से देखते हैं क्या कुछ चेंज है। तो ये क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ये नए क्लच हैं अभी अपडेटेड, सेम यही क्लच आपको विथ ये फाइबर वाला कवरिंग SP 125 में भी अवेलेबल रहने वाला। हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 एक स्विच है, इंडिकेटर हॉर्न, इग्निशन रेगुलर जगह पे है ही। चार्जिंग पोर्ट देखो ये रहा, शाइन 125 में भी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आपको अवेलेबल ये रहने वाला है। C टाइप जैसे कि अगेन एक्टिवा में, डियो में, शाइन SP दोनों में अवेलेबल है, ये हो रहा है। तो चार्जर यहाँ पे भी अवेलेबल है। इको इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल जाता है इस वाली बाइक में, नई बैटरी कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है, बट ये तो मैं चला ही रहा हूँ खुद ही, तो यहाँ की तो डिटेल मैं आप लोगों को और अच्छे से बता सकता हूँ। तो यहाँ पे रेंज भी मिल जाता है, रियल टाइम एवरेज भी आपको मिलेगा। देन आपको एक इको इंडिकेटर ऊपर मिल ही रहा है, क्लॉक भी है, गियर इंडिकेटर भी है, फ्यूल गेज वगैरह वो सब कुछ जो रेगुलर चीज़ें रहती है वो सब कुछ है। गियर इंडिकेटर है, देन आपका एक आ जाता है रेंज, जो कि कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक्यूरेट है ही। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का एक स्विच ये रहा। यहाँ पे कोई भी बार एंड अवेलेबल नहीं है, जैसा कि बार एंड आपको SP 125 में मिलने वाला है। इंजन का लेआउट देखो ये रहा, बट ये है एक डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर ना, दोनों स्टैंड मिल जाते हैं, वो सब कुछ सेम है सारी चीज़ें, 8.5 फुट रेस्ट
दोनों ही गाड़ियों में है। चेन का सेटअप फुली कवर्ड वाला है, बट शाइन 125 में भी 5 गियर है, SP 125 में भी 5 गियर है, बट जो गियरिंग पैटर्न है ना वो दोनों ही बाइक का चेंज है। यहाँ पे शाइन 125 में सारे गियर पीछे वाले लगेंगे, यानी कि सारे गियर डाउन जाएगा, और SP 125 में एक अप बाकी 4 डाउन। तो शाइन में तो ये देख लिया, अब SP का भी देख लेते हैं। तो SP में एक रहेगा, फर्स्ट गियर रहेगा आगे, देन बाकी सारे पीछे। ये है साइड प्रोफाइल SP 125 की। स्विच सेटअप MID के अकॉर्डिंग ये आ जाता है, ये 4 स्विच MID से रिलेटेड रहने वाले हैं, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, क्लच रिवर वही है, इंडिकेटर, हॉर्न भी सुन लेते हैं दोनों ही बाइक में, ये चीज़ सेम है। इस साइड से सिंगल बजर हॉर्न है। यहाँ पे क्रोम हैंडल बार नहीं है, यहाँ पे ये पियानो ब्लैक है जो कि काफ़ी अच्छा शाइनी लग रहा है, बट टाइम के साथ ये ब्लर हो जाता है, तो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत इसको आपको बाद में पेंट करवाना पड़ सकता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप वही आ जाता है। ग्रिप कवर सेम है, ब्रेक लीवर डिस्क वाला दोनों में ही ये सेम रहेगा। ड्रम में चेंज हो जाता है, 4.2 इंचेस इसका साइज़ है MID का, विद BT कनेक्टिविटी रहता है, गियर इंडिकेटर भी है, इको इंडिकेटर भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको अपन पूरा एक्सप्लेन में नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। तो इस टाइप से ये MID का स्टार्टअप यहाँ पे रहेगा। इसमें सेंसर भी मिल जाता है डे और नाइट के अकॉर्डिंग, जैसे अभी ये ब्लैक है तो ये वाइट भी हो जाएगा आपका ना, तो वो भी पार्ट अच्छा हो जाता है। देखते हैं अभी होता है क्या। सेंसर पे तो मैंने हाथ लगा लिया है, इसको अनकट रखते हैं, देखते हैं होता है या फिर नहीं। हो सकता है ये मैनुअली हो, नहीं तो इसको ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से एक बार फ्यूल देख लेते हैं है या नहीं। है या नहीं। नहीं भाई, फ्यूल का थोड़ा सा लो लेवल है, बाकी इसी से ही आपका स्टार्टर भी रहने वाला है। सो होपफुली सारी डिटेल हाँ यस अपनी डन हो चुकी है। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो दोनों में ही इंजन सेम है, तो दोनों का ही आप टॉप स्पीड ही है सेम सा ही कंसिडर काउंट करके चल सकते हैं। अराउंड 100 से 110 मैं मेरी SP ले जा चुका हूँ, 108 109 तक ना, उससे ऊपर भी जा सकती है। तो 100 से 110, 100 से 110 किलोमीटर पर आवर ये आप टॉप स्पीड काउंट कर सकते हो। और माइलेज की बात करते हैं तो हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ, चाहे वो वीडियो में शूट कर रहा हूँ SP का, चाहे शाइन 125 का, कि ये हैं 125 की गाड़ियाँ, बट ये माइलेज दे देती है 100 सीसी जैसा। 100 सीसी वाला माइलेज यहाँ पे 125 सीसी बाइक से आप लोग निकाल सकते हो ईजिली। अराउंड 60 से 65, 60 से 65 आराम से खींच के चलाने पे। ये मैं बता रहा हूँ नंबर, क्योंकि भाई SP का अपने को पूरा एक्सपीरियंस अपन ने ले लिया है। तो 60 से 65 अच्छे से चलाओगे तो और अच्छा भी दे सकती है, 68 तक भी आप इससे माइलेज निकाल सकते हो। आपके पास भी अगर शाइन है या फिर SP 125 है तो कमेंट करके ज़रूर से अपना माइलेज वाला नंबर दे देना। अब बात आ जाती है प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग SP 125 से पहले शाइन की कवर अप कर लेते हैं। चलो, तो शाइन का जो बेस वेरिएंट है ड्रम ब्रेक वाला ऑन रोड जयपुर कंप्लीट गाड़ी कॉस्ट कर रही है 1,03,000 रुपये 1.03। और ये जो टॉप है डिस्क ब्रेक वाला, इसकी प्राइस आ रही है 1,08,000, 1,03,000 और 1,08,000, 5,000 रुपये का अंतर है बेस टू टॉप में। SP 125 का जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है उसकी कॉस्टिंग आ रही है 1,12,000, 1.12 ऑन रोड जयपुर। इसका टॉप था 1,08,000 का, इसका बेस आ रहा है 1,12,000 रुपये का, तो 1.12। और ये जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस आ रही है भाई 1,20,800 रुपये, 1.20, 800 ऑन रोड जयपुर। सो ये हो जाती है भाई अपनी मेजरली एवरी डिटेल डन। टॉप वर्सेस टॉप 1,08,000, 1,22,800, अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस, ऑलमोस्ट कह सकते हैं भाई 14,000 रुपये का, 14 से 15,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है। जबकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर है। डिफरेंसेस आप लोगों ने देख लिए हैं, हर एक चीज़ आप लोगों ने देख ली है। बाहर बारिश ऑलरेडी स्टार्ट है, देख रहे हो काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो भाई हमें भी वेट करना पड़ेगा। अब ये वीडियो यहीं पे एडिट होगा, यहीं पे अपलोड भी होने वाला है। सो अब मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से और बड़े वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।